एसएससी जीडी 2023 अभी इसका नोटिफिकेशन आ गया है, तो इसकी डिटेल आज पूरी आपको समझाते हैं। एसएससी जीडी 2023 में क्या आएगा, इसका नोटिफिकेशन क्या है, इसका सिलेबस क्या है, इसके जो है फिजिकल कैसे होगा, इसमें फिजिकल के बारे में आपको बताएंगे। क्वेश्चन पेपर कैसे आता है, कट ऑफ क्या है, यानी इसका जो नोटिफिकेशन इसकी डिटेल आपको समझाएंगे। इसके सिलेबस के बारे में आपको बताएंगे कि इसका सिलेबस क्या क्या है, एसएससी जीडी में क्या आएगा, फिजिकल कैसे होता है, क्या क्या है। इसमें दो चीज़ें हैं, पीईटी है और इसमें जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट वगैरह होता है। ठीक है, तो दो तरीके से होता है, क्या होता है पूरी डिटेल आपको समझा देंगे। क्वेश्चन पेपर इसके कैसे आते हैं ये आपको बताएंगे, कौन कौन से टॉपिक से आएंगे, तो ये चीज़ें बता देंगे आपको। कट ऑफ इसकी कट ऑफ बताएंगे, जो पिछली बार क्या गई थी, अब क्या जाने की उम्मीद है। बुक्स के बारे में बताएंगे आपको कि कौन सी बुक से आप पढ़ें। ठीक है, और इसका फ्री बैच हम स्टार्ट करेंगे यूट्यूब पर 1 दिसंबर। फ्री बैच जो स्टार्ट होगा 1 दिसंबर 2024 से 31 जनवरी 2024 तक चलेगा। सुबह 7 बजे आपका जीएस और हिंदी चलेगा और शाम को 7 बजे मैथ्स और रीजनिंग का रहेगा। ये रिकॉर्डेड रहेगा वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो डाल देंगे आपको। ये कैसे रहेगा, ये फ्री रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, आप उन्हें देखते रहिएगा। और 10 प्रैक्टिस सेट आपको करा देंगे, इसके पीडीएफ भी दे देंगे आपको। प्रैक्टिस सेट का पहले पीडीएफ देंगे, आप हल करिएगा, फिर उसका सोल्यूशन हम बताएंगे। ठीक है, 10 प्रैक्टिस करा देंगे तो आपका सिलेक्शन एक बार में ही हो जाएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अपना, और डिटेल इसकी समझाते हैं आपको। तो देखिए ज़रा, नोटिफिकेशन से ही स्टार्ट करते हैं कि नोटिफिकेशन क्या है। तो देख लीजिए ज़रा नोटिफिकेशन में क्या क्या है इसके। इसका जो नोटिफिकेशन है, इसमें आपकी जो पोस्ट है वो 26,146 पोस्टें हैं, और इसमें मेल और फीमेल दोनों के लिए पोस्टें हैं। ठीक है, 10% जो है एक्स सर्विसमैन के लिए है, ESM करके लिखा है आपका, उसको कहते हैं एक्स सर्विसमैन। इसके लिए 10% पोस्टें रिजर्व है इसमें, तो 10% पोस्टें उनके लिए है, बाकी जो है मेल फीमेल के लिए है इसमें। ठीक है, फॉर्म जो इसका भरा जाएगा, फॉर्म जो है 24 नवंबर से लेकर के और 31 दिसंबर 2023 यानी 2023 तक, 24 नवंबर से 31 दिसंबर 2023 तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, आप देख लीजिएगा अपने ऑनलाइन कैसे भरा जा रहा है। और इसकी जो है फीस जो है 100 रुपये फीस है, और ये केवल अनरिजर्व्ड और OBC के लिए है। बाकी फीमेल कैंडिडेट हो, चाहे SC हो, चाहे ST हो, चाहे एक्स सर्विसमैन हो, इनके लिए फ़ीस नहीं है, यानी नील, इनके लिए फ़ीस नील है। ठीक है, इनको फीस नहीं देना है, केवल 2 ही लोगों को देना, अनरिजर्व्ड और OBC को, इनको फीस देना है। ठीक, तो ये फॉर्म आप देख लीजिएगा, आपने भर दीजिएगा इसके बीच में, और पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर दीजिए। जो GD वाले हैं, GD का मतलब होता है जनरल ड्यूटी। ठीक है, कांस्टेबल की पोस्ट है, जनरल ड्यूटी अलग अलग डिपार्टमेंट में है। तो कौन कौन से डिपार्टमेंट में है ये आपको बता देते हैं। ये पोस्ट कहाँ पर है, पोस्ट के जो डिपार्टमेंट हैं, डिपार्टमेंट जो है इसमें BSF है, CISF है, CRPF है, ठीक है, SSF है, असम राइफल है, ठीक है, आपका ITBP है, SSB है, सशस्त्र सीमा बल SSB है, राइफलमैन है, ठीक है, जनरल ड्यूटी, ठीक है, राइफलमैन जनरल ड्यूटी। तो ये डिपार्टमेंट है, इनमें पोस्टें हैं। इनमें सबसे अच्छी जो पोस्ट है वो SSF है। ठीक है, आपका जो SSF है यहाँ पर आपका सेक्रेटरीट में होता है, तो वहाँ पर सिक्योरिटी में आपको लगाया जाएगा। तो ज़्यादा मतलब इसमें चूँकि व्हीकल वगैरह नहीं मिलेगा, सीधे ऐसे ही आप रहेंगे वहाँ। तो ये है, और आपका सबसे ज़्यादा पोस्टें ITBP में रहती है। ठीक है, इसकी मेरिट भी लो जाती है। ठीक, तो मेरिट सबसे ज़्यादा इसी की जाती है, SSF की, और ITBP की मेरिट जो है लो जाती है। ठीक, तो चलते हैं, तो पोस्ट का हो गया। अब जरा सिलेक्शन को समझते हैं हम। सिलेक्शन जो होगा वो किस तरीके से होगा, तो ज़रा देखिए आप। इसमें जो है सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, CBE बोला जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम। फिर उसके बाद PST होगा, यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ये होगा। फिर PET होगा आपका, ठीक है, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिर आपका मेडिकल होगा, और फिर होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। इसमें इंटरव्यू वगैरह नहीं है, वेरिफिकेशन ये होगा। उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो CBE होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा आपका। इसमें जो है आपके 80 क्वेश्चन आएंगे, अभी आपको इसकी डिटेल बता देंगे, और 60 मिनट का टाइम रहेगा। कंप्यूटर पे एग्जाम होगा 60 मिनट में, ऑनलाइन एग्जाम इसका होगा कंप्यूटर पे, और 80 क्वेश्चन आएंगे, और 160 नंबर का होगा, 160 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होगा। और इसमें निगेटिव रहेगी, 1/4 निगेटिव रहती है, यानी 25% आपकी निगेटिव रहेगी। ठीक है, जब आप इसमें पास कर जाएंगे तो आपका फिर ये होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्या होता है ये भी आपको बता देंगे क्या है इसमें। और इसमें चूंकि फिजिकल स्टैंडर्ड में रेस वगैरह होती है, ये देखा जाता है कितना दौड़ रहे हैं आप। और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है ये, इसमें आपकी हाइट देखी जाती है और चेस्ट देखा जाएगा। ठीक है, फिर मेडिकल होगा, नॉर्मल जो मेडिकल होता है जिस तरीके से, और भी पोस्टों के लिए होता है मेडिकल, तो इसमें भी रखा गया है। फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा कि आप असली हैं कि नहीं, आपका डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं, उसके बाद आपको फाइनल सिलेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो सिलेक्शन का प्रोसीजर ये है। और
जो इसका कंबाइंड ये जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा ये हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज में होता था अब तक के। इस बार 13 रीजनल लैंग्वेज में भी ये दिया जाएगा। पेपर जो है 13 रीजनल लैंग्वेज में भी ये दिया जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन वही रहेंगे, हिंदी इंग्लिश छोड़ के बाकी इसमें क्या होगा, मैथ है, जीएस है और रीजनिंग, ये 3 ही 13 रीजनल लैंग्वेज में होंगे, बाकी हिंदी इंग्लिश तो अपने में ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद ज़रा इसका पे स्केल देख लेते हैं हम कि इसका पे क्या है, ग्रेड पे वगैरह क्या है, तो इसको ज़रा समझ लेते हैं कि जिस पोस्ट पे हम जा रहे हैं इसका पे क्या है। तो पे जो है ये लेवल 3 की जॉब है और इसका जो वो होता है स्केल जो होता है 5200 से 20,200 वाला है। और ग्रेड पे जो है यानी जीपी कह लीजिए, ग्रेड पे इसका है 1900 ग्रेड पे है, ठीक है। तो आपको जो सैलरी मिलेगी लगभग अप्रॉक्सीमेट जो मिलेगी वो 21,700 से लेकर के 69,100 तक ये आपकी सैलरी रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये पे स्केल रहेगा। उसके बाद जो आपकी एज है, एज जो इसमें मांगी गई है 18 से 23 साल, 18 से 23 साल आपकी उम्र होना चाहिए एज ऑन 1 जनवरी 2024 को। आप 18 साल से कम ना हो और 23 साल से ऊपर ना हो। एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, एज रिलैक्सेशन तो दिया गया है वो आपका है एससी और एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, 3 ईयर, ओबीसी को 3 साल और एक्स सर्विसमैन को जो है वो भी 3 साल है, ठीक है। इसमें इसकी जो आर्मी में जो जॉब के लिए उसको निकाल के 3 साल, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई 18 साल पे हो गया सेलेक्ट या कोई 23 साल पे सेलेक्ट हो गया, उसके बाद उसने 17 साल जॉब कर ली, उसकी उम्र 40 साल हो गई, तो वो 17 साल उसमें नहीं जोड़ी जाएगी, यानी 23 साल ही माना जाएगा उसको। और 3 साल का उसको रिलैक्सेशन मिल जाएगा एक्स सर्विसमैन का, ठीक है। जो मिलिट्री सर्विस की है उसको डिडक्ट कर दिया जाएगा, ठीक। अच्छा, कुछ और भी रिलैक्सेशन मिलेगा आपको, जैसे विक्टिम्स हैं, किल्ड हो गए, मान लीजिए कोई राइट्स में, कोई दंगों में, राइट्स में कोई मर गया, ठीक है। तो उसके यहाँ के जो बच्चे होंगे यानी अनरिजर्व होंगे उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा और ओबीसी वालों को 8 साल का, ठीक है। और एससी एसटी को मिलेगा आपका 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा ये आपको, ठीक है। तो ये भी आपका जो कहीं राइट्स में मारे गए बंदे, ठीक है। इंसेंटिव भी मिलेगा, एनसीसी वगैरह एनसीडी कैडेट किए हुए हैं तो उनको इंसेंटिव मिलेगा, उसका उनको बेनिफिट मिलेगा। एनसीसी वालों को जो बेनिफिट है वो एनसीसी वालों को जो बेनिफिट है, जिसके पास सी सर्टिफिकेट है, बी सर्टिफिकेट है, ए सर्टिफिकेट है, सी सर्टिफिकेट है तो उनको 5% एक्स्ट्रा मिलेगा इंसेंटिव, यानी उनको 5% मार्क्स एक्स्ट्रा, बी वाले को 3% एक्स्ट्रा और ए वाले को 2% एक्स्ट्रा, यानी एक्स्ट्रा इनके मार्क्स रहेंगे ये 5%, 3%, 2%, जिसके पास सी सर्टिफिकेट है एनसीसी, जिसके पास बी है, जिसके पास ए है, ठीक है। 5-3-2 के रेशियो में इनका रहेगा, ठीक है। अब इसकी क्वालिफिकेशन देख लीजिए, क्वालिफिकेशन जो इसमें मांगी गई है 10th पास होना चाहिए आपको, ठीक है। और 10th पास होना चाहिए और कंप्लीट होना चाहिए 10th, उसके बाद आप भर सकते हैं इसको फॉर्म को। और रिटन एग्ज़ाम की जो स्कीम है वो क्या रहेगी, तो रिटन एग्ज़ाम की स्कीम ज़रा समझिए आप। जो रिटन एग्ज़ाम है वो कैसे होगा, रिटन एग्ज़ाम में 4 सब्जेक्ट आएंगे। जो रिटन का मतलब जो है कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम होगा, रिटन तो इसका नहीं होगा, इसका सीबी होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। उसमें आपकी 4 चीज़ें आएंगी। पहली आपकी आएगी रीजनिंग, या इसको जो है हम कहते हैं रीजनिंग या जनरल इंटेलिजेंसी, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंसी भी कहलाती है रीजनिंग। इसके जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके 20 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। मार्क्स होंगे इसके 40 नंबर का, ठीक है। 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। दूसरा होगा आपका पोर्शन वो जीके और जीएस का, ठीक है। ये भी 20 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के। तीसरा होगा मैथ्स का, मैथ्स जो होगी वो एलिमेंट्री लेवल की होगी, ठीक है। एलिमेंट्री का मतलब हो गया बहुत हल्की मैथ रहेगी, इसमें बहुत टफ नहीं रहेगी। खाली मेंसुरेशन का एक टॉपिक इसमें एक्स्ट्रा जो थोड़ा वैसा है 2D 3D, बाकी सब एलिमेंट्री मैथ रहेगी। और ये 20 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के। और चौथा आपका रहेगा हिंदी या इंग्लिश, दोनों में से कोई एक करना होगा आपको, पहले से भरना पड़ेगा आपको। 20 क्वेश्चन 40, तो ये सारे जो नंबर हुए वो 160 नंबर का पेपर होगा। 60 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है। इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/4 नेगेटिव होगी आपकी, यानी 25% आपकी नेगेटिव होगी, या 0.5 नंबर आपका काट लिया जाएगा, क्योंकि 2-2 नंबर का एक पेपर है। 80 क्वेश्चन आएंगे 160 नंबर के, ठीक है। 2-2 नंबर का है तो 0.5 नंबर आपके कट जाएंगे, या 25% कह लिए, या 1/4 नेगेटिव रहेगा, तो बड़ा संभल के करना रहेगा, बहुत तुक्के ना लगाइएगा आप, ठीक है। तो ये आपका उस पर रहेगा। और ये पेपर जो रहेगा मैट्रिक लेवल पे, यानी हाई स्कूल स्टैंडर्ड का ही पेपर रहेगा, इसमें कोई बहुत कठिन नहीं आएगा, आराम से कर सकते हैं। जो आपको हम पढ़ाएंगे फ्री बैच में, तो आप उतना ही पढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस सेट लगा लीजिएगा, सिलेक्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। बाकी तो आपको खुद कोशिश करनी पड़ेगी ज़्यादा, ठीक, मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, हम भी करेंगे आपके साथ। तो ये रहेगा आपका सिलेबस, ठीक है। मतलब वो पेपर की जो है स्कीम क्या रहेगी, ठीक। फिर उसके बाद इसमें जो सब्जेक्ट हैं, सिलेबस है, यानी आपका जो रीजनिंग है,
रीजनिंग में जो रहेगा आपका, रीजनिंग जो जैसे बुक में देख लीजिएगा, चैप्टर्स दिए हुए हैं, वैसे इसका नोटिस भी निकला है, उस पर देख सकते हैं आप कि कौन कौन से हैं। तो इसमें आपका जैसे है वर्बल और नॉन वर्बल, दो टाइप की रीजनिंग रहेगी, एक होगी वर्बल और दूसरी होगी नॉन वर्बल। वर्बल से क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, नॉन वर्बल से कम आएंगे। जैसे आपका जो है दृश्य, स्मृति, विभेदन, अवलोकन, ठीक है, सीरीज़ के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर आएंगे, तो ये सब क्वेश्चन आएंगे, तो रीजनिंग वाले देख लीजिएगा। फिर उसके बाद जीके जो है आपकी, जीके या जीएस, ठीक है, तो वही चीज़ है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, करंट है, करंट अफेयर्स है, ठीक है, जनरल साइंस है, मिसलेनियस जीके है, ठीक है, मिसलेनियस जीके, ये सब आएगा आपका जीएस में। और मैथ्स जो रहेगी वो एलिमेंट्री रहेगी मैथ्स, जैसे परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है, डिस्काउंट है, एवरेज है, अनुपात समानुपात है, ठीक है, मूलभूत अंगणितीय संरचना, समय दूरी है, काम समय है, अनुपात समानुपात है, ठीक है, मेंसुरेशन है, क्षेत्रमिति जिसको बोला था उससे आएगा। और जो इंग्लिश या हिंदी रहेगी तो वो बहुत हल्की रहेगी। और इंग्लिश हिंदी में जैसे मूल अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए, जैसे कॉमन एरर के ऊपर क्वेश्चन आ गया, एंटोनियम, सिनोनियम, वन वर्ड, इडियम, फ्रेजेस, पैसेज कुछ छोटा दे दिया ऐसे ही, ठीक है, तो बहुत हल्की इंग्लिश रहेगी, तो आप उसको पढ़ सकते हैं आप, ठीक। अब चलते हैं हम ज़रा शारीरिक दक्षता को देखते हैं हम, जिसको हम पीईटी कहेंगे। पीईटी और पीएसटी दो तरीके हैं। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, मतलब उसमें एफिशिएंसी आपकी देखी जाएगी, आप कितने एफिशिएंसी टेस्ट बोला जाता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। तो इसमें क्या होगा, मेल फीमेल का अलग अलग होगा। इसमें एक रेस होगी, रेस कराई जाएगी और उसमें मेल होंगे और फीमेल होंगे। अब इसमें जो रेस रखी जाएगी वो आपको दौड़ना है मेल को 5 किलोमीटर 24 मिनट में, ठीक है, और फीमेल को दौड़ना है 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में, ठीक है। ये वो लोग हैं जो लद्दाख क्षेत्र में नहीं आते, यानी लद्दाख क्षेत्र में जो नहीं है उनको इतना दौड़ना है, यानी पुरुषों को 5 किलोमीटर 24 मिनट में, महिलाओं को 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में। लेकिन जो लद्दाख क्षेत्र में आते हैं, यानी लद्दाख क्षेत्र में नहीं आते हैं, और जो लद्दाख क्षेत्र में आते हैं उनके लिए जो है 1.6 किलोमीटर पर 7 मिनट में पुरुषों को दौड़ना है, और महिलाओं को दौड़ना है 800 मीटर 5 मिनट में, ठीक है। ये माना था पहाड़ी इलाके में थोड़ा कम दौड़ पाते हैं, इसलिए ऐसा रखा गया है, ठीक है। तो ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हो गया। अब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्या होगा, पीएसटी बोला जाता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, पीएसटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसमें जो आएगा आपका, इसमें आपकी हाइट देखी जाएगी। हाइट में क्या होगा, मेल होगा, फीमेल होगा। मेल की जो हाइट होगी 170 मीटर 70 सेंटीमीटर 170 सेंटीमीटर, फीमेल की 157 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद चेस्ट देखा जाएगा, चेस्ट मेल का रहेगा, मेल का चेस्ट रहेगा 80 सेंटीमीटर, और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर बढ़ना चाहिए, यानी 85 हो जाना चाहिए +5, ठीक है, फुलाने पर, ठीक। और फीमेल का नहीं लिया जाता है, फीमेल मतलब नॉट एप्लीकेबल, फीमेल नील, नॉट एप्लीकेबल, फीमेल का चेस्ट नहीं देखा जाता, ठीक। तो ये हो गया आपका पीएसटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। फिर उसके बाद आपका थोड़ी कट ऑफ पे डिस्कस कर ले हम। कट ऑफ क्या रहेगी, पहले क्या रही थी कट ऑफ, 2022 में क्या रही थी, 2023 में क्या रहेगी, तो ज़रा इस पर डिस्कस कर लें। तो चूँकि सबसे ज़्यादा जो मेरिट गई थी वो एसएसएफ की गई थी, और सबसे कम जो गई थी वो आईटीबीपी की, तो दो ही भी हम डिस्कस कर लें, बाकी सब तो ज़्यादा करने की डिस्कस ज़रूरत नहीं है, बाकी तो आपको पेपर करना ही है, ठीक है। तो एसएसएफ जो है इसमें इसमें जो कैटेगरी थी आपकी अनरिजर्व्ड, ओबीसी, एससी और एसटी, इस पे ही चर्चा करते हैं, ठीक है। और इनका जो 2022 का जो रहा था कट ऑफ वो पहले देख लीजिए, 90% गई थी अनरिजर्व की एसएसएफ में, और ओबीसी की गई थी 82%, एससी की गई थी 72%, और एसटी की गई थी 65%। 2023 में जो रहने की उम्मीद है हमारे अनुसार, यानी एक्सपेक्टेड है, ये एक्सपेक्टेड जो है वो अनरिजर्व की जो जाएगी 145 प्लस करके आए, क्योंकि अब की से इन्होंने 100 नंबर का पेपर नहीं दिया, 80 नंबर 160 का कर दिया नंबर, ठीक है। तो 145 प्लस जो करेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा अनरिजर्व में। ओबीसी में 132 प्लस, और एससी में 115 प्लस करना पड़ेगा, और एसटी में 105 प्लस, इतना करके आएंगे तो आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। आईटीबीपी में जो गया था 2022 में, आईटीबीपी में जो गई थी, जो कट ऑफ जो गई थी वो ज़रा देख लीजिए आईटीबीपी में कितनी रही थी, यानी ये रही थी 70%, ये रही थी 65% ओबीसी, एससी रही थी 60%, और एसटी रही थी 58%, ठीक है। और 2023 में जो रहने की उम्मीद है, जो इस बार है कट ऑफ, इनका 128 प्लस करके आएंगे तो होगा आपका, ठीक है, 128 प्लस, और ओबीसी का है 105 प्लस करके आना पड़ेगा आपको, 96 प्लस करना है एससी में,
और 93 प्लस करना है एसटी में। इतना जब करेंगे और वो भी निगेटिव हटाकर, यानी निगेटिव निकाल कर आपको इतना करना, निगेटिव ना जोड़ना, निगेटिव हटाकर आपको ये लाने नंबर, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं आपका क्वेश्चन पेपर में जो सिलेबस है वो तो हमने आपको बता ही दिया, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या टॉपिक हैं। हालांकि इसके सारे ही टॉपिक आपको पढ़ने हैं, क्यों? क्योंकि पेपर बहुत टफ रहेगा, मतलब मेरिट थोड़ी हाई जाएगी, इसलिए कोई टॉपिक ज़्यादा ना छोड़िए। कुछ एक टॉपिक मैथ में जो आपको समझ में ना आया, इंग्लिश या हिंदी में समझ में ना आया, जीएस ना समझ में, तो एक आध टॉपिक छोड़ सकते हैं, मैथ का खासकर छोड़ सकते हैं, बाकी रीजनिंग तो आसान रहती है, अपने कर लीजिएगा। उसके बाद जो आपको बुक्स पढ़नी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस बुक से हम पढ़ें, ठीक है। तो बुक्स आपका जो है इसमें अलग अलग सब्जेक्ट हैं, जैसे आपका रीजनिंग है, रीजनिंग एक सब्जेक्ट है, ठीक है। रीजनिंग के बाद फिर आपका मैथ्स है, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी। ज़रा देखिए, रीजनिंग जो आपको पढ़नी है किरण या अरिहंत पब्लिकेशन की किताब आती है, किरण या अरिहंत की किताब से आपको पढ़ना है, ठीक है। अरिहंत प्रकाशन की किताब आती है, किरण की मास्टर स्ट्रोक करके आती है रीजनिंग की, एक ले लीजिए, सारे एग्जाम में काम आएगी आपको, ठीक है। मैथ्स जो पढ़नी है आर एस अग्रवाल, बहुत अच्छी किताब है, ऑब्जेक्टिव मैथ की है, बस इसी को ले लीजिए, इसी से लगा लीजिएगा, टॉपिक सारे मिल जाएंगे आपको। इंग्लिश में आती है एसपी बख्शी, एसपी बख्शी की किताब है, ये अरिहंत की है, अरिहंत पब्लिकेशन की किताब है, बहुत अच्छी किताब, बस एक ही किताब ले लीजिए, मैथ की एक ये ले लीजिए, रीजनिंग की एक इसमें से ले लीजिए कोई। हिंदी जो है वो आदित्य प्रकाशन की आती, सफ़ेद किताब है, आदित्य प्रकाशन, प्रयागराज से छपती है, इलाहाबाद से, तो उसकी ले सकते हैं किताब हिंदी की, बस एक किताब वो ले लीजिए, बाकी कुछ नहीं लेने ज़रूरत। इसके बाद फिर आपको जीके जीएस में जो लेना है, इसमें जो है मिसलेनियस जीके के लिए लूसेंट किताब बहुत अच्छी है, लूसेंट की जीके की ले लीजिए, और लूसेंट की ही जो है आप जनरल साइंस की भी लूसेंट की ही ले लीजिए, लूसेंट की जनरल साइंस की और लूसेंट की ही जीके की लीजिए आप, ठीक है। इसके अलावा जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, या वो क्या कहते हैं, और कोई भी जो टॉपिक है इसमें मिसलेनियस टाइप के, तो आप इनके लिए परीक्षावाणी की किताब लीजिए, परीक्षावाणी से पढ़िए आप, वो किताब बहुत अच्छी है। करंट अफेयर्स के लिए आपको लेना है तो घटना चक्र की करंट अफेयर्स अच्छी है, सामान्य ज्ञान दर्पण ले लीजिए, और एक आती है सक्सेस मिरर, दर्पण वालों की है, इनमें पेपर भी दिए रहते हैं, उन पेपरों को भी लगा लीजिएगा, प्रैक्टिस सेट, ठीक है। और एक आपको प्रैक्टिस की किताब लेनी है, यानी प्रैक्टिस सेट लेना है, प्रैक्टिस सेट जिसमें 20-25 प्रैक्टिस सेट दिए हों। किरण का आता है, बहुत अच्छा है, किरण पब्लिकेशन का, तो ये ले सकते हैं। कम से कम 10 सेट तो होना ही चाहिए, बल्कि आपको पूरे एग्जाम में कम से कम 25 से 30 सेट लगाने हैं, ठीक है। 25 से 30 सेट आप लगा लीजिएगा, और ना हो तो दूसरा सेट भी ले लीजिएगा। तो एक सेट प्रैक्टिस सेट जरूर लेना आपको मार्केट से, कोई भी जो अच्छा आया हो, किरण का अच्छा होता है, किरण का ले लीजिए। तो इतना लेकर आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस सेट की एक बुक ले लीजिएगा, ये प्रैक्टिस सेट वाली बुक, और इसी से ही लगाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा। कुछ ना समझ में आए तो हमसे कमेंट्स करके पूछ लीजिएगा। यूट्यूब पर हमारा चैनल है जिस पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, आप देख लीजिएगा चैनल में, चैनल का नाम यहाँ लिख देते हैं, चैनल तो आप जान ही जाएंगे, आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब कर देंगे तो जो हम वीडियो बनाएंगे SSC GD से रिलेटेड, तो आपको फ़ौरन मिल जाएगा, आप उसमें देख लीजिएगा। रोज़ 2 वीडियो डालेंगे, एक सुबह एक शाम को, और एक प्रैक्टिस वाला बीच में कराएंगे, ठीक है। उसका PDF भी आपको भेजेंगे, तो आप अपने देखते रहिएगा, और कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।